नमस्कार दोस्तों। इलेक्ट्रिक डायपोल के दो क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 54 और क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ए लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट हैज चार्ज डेंसिटी सिग्मा, a rod of length small l and mass small m is parallel to the sheet and hinged at midpoint। ये इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है, चार्ज शीट है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इसी के पैरेलल यहाँ पे ये रॉड ऐसे है रखा गया है और मिडिल पॉइंट इसका हिंज कर दिया गया है, यहाँ पे इसको हिंज कर दिया गया है और कह रहा है कि अपर पोर्शन इसके आगे दिया हुआ है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन अपर एंड लोअर हाफ ऑफ द रॉड और लैम्डा एंड माइनस लैम्डा। इस रॉड के अपर हाफ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है और लोअर हाफ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। ये नॉन कंडक्टिंग रॉड है, तो अगर ये मतलब अपर पोर्शन पे पॉजिटिव, लोअर पोर्शन पे नेगेटिव और ये नॉन कंडक्टिंग शीट है। तो क्वेश्चन ये है कि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज, मतलब इसको जब इस रॉड को यहां रखकर छोड़ेंगे तो किस एंगुलर एक्सेलरेशन से ये स्टार्ट करेगा। इस पॉजिटिव को ये पॉजिटिव शीट रिपेल करेगी और इस नेगेटिव पोर्शन को ये खींचेगी, तो ये इस तरह से रोटेट करेगा। तो किस एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करेगा, ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए बेटा, अगर हम फोर्स ऑन द अपर हाफ ऑफ द रॉड देखें, ये जो हाफ पोर्शन है रॉड का, इस पर ये शीट कितना फोर्स लगा रही है, तो F इज इक्वल टू Q इंटू E। और शीट चार्ज डेंसिटी आप जानते हो, यहां पे लैम्डा जो है चार्ज पर यूनिट लेंथ L/2 है, अपर पोर्शन यानी पॉजिटिव पोर्शन की लेंथ L/2 है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसका मतलब चार्ज हो जाएगा लैम्डा L/2 मल्टीप्लाइड बाई नॉन कंडक्टिंग शीट की फील्ड होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इतना फोर्स इसके सेंटर पे, इस रॉड के पॉजिटिव रॉड के सेंटर पे इतना फोर्स इधर लगेगा। अब इस फोर्स की वजह से कितना टॉर्क जनरेट होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स जो है, फोर्स लगाया गया और उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। यहाँ पे अगर हम फोर्स को देखें तो फोर्स ये है, ये फोर्स है, यहाँ पे रख दिया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पूरा L/2 है। तो यहां से यहां तक ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट रॉड रोटेट कर रही है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी L/4, क्योंकि ये पूरा L/2 है, तो ये हो गया L/4। और चूंकि ये फोर्स राइटवर्ड लग रहा है तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। ये जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट हो रहा है। अब इसी तरह से जो नेगेटिव हाफ पोर्शन है उस पर फोर्स, अट्रैक्शन का फोर्स इधर लगेगा और ये फोर्स भी सेम होगा, तो इसकी वजह से भी टॉर्क क्लॉकवाइज ही जनरेट होगा। ये फोर्स हो गया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/4, दोनों टॉर्क सेम हो गए, दोनों क्लॉकवाइज होंगे। ये फोर्स क्लॉकवाइज, ये फोर्स क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करेगा। तो नेट टॉर्क जो लगेगा τ1 प्लस τ2 होगा, या और τ1 और τ2 सेम है तो 2τ1 ऐसा लिख सकते हैं टॉर्क के लिए। और τ1 की वैल्यू यहां से सॉल्व करके रख दिया यहाँ पे, और फिर 2 से 16 कट गया तो 8 हो गया। तो और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा आपको मालूम है, तो आई अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा L स्क्वायर सिग्मा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा सिग्मा अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। थर्ड जो है वो ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। 2 पॉइंट डायपोल्स P के कैप, डायपोल मूवमेंट पहले वाले का P के कैप है, P डायपोल मूवमेंट है, और दूसरे वाले का P/2 के कैप आर लोकेटेड एट 0,0,0 and 1,0,2 respectively. The resultant electric field at point 1,0,0 is, ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखो बच्चों, एक्स वाई जेड प्लेन ले लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये ओरिजिन है 0, 0, 0 और ये पॉइंट है 1,0,0 एक्स एक्सिस का पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर जो डायपोल मूवमेंट है वो
पी के कैप इस डायरेक्शन में है और इस पॉइंट पर जो डायपोल मोमेंट है वो p/2 के कैप इसी z एक्सिस के पैरेलल इस डायरेक्शन में है। ये p1 और ये p2 हो गया। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 1, 2, 0 पर यानी xz प्लेन में, ये xz प्लेन है, इस xz प्लेन में ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपको बताना है। ध्यान से देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट m, इसको हमने पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट m, ये पॉइंट m है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम 100 पे निकालना है, 100 पे निकालना है तो इसको हम पॉइंट m ले लेंगे। इस पॉइंट पर पहले हम इस डायपोल मोमेंट का की फील्ड निकालेंगे। तो ये x एक्सिस का पॉइंट है और ये z एक्सिस है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है इक्वेटोरियल पॉइंट होगा इस डायपोल के लिए। जो डायपोल z एक्सिस पे रखा है उसके लिए ये इक्वेटोरियल पॉइंट होगा क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है। तो इक्वेटोरियल पे हो जाएगा E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p k कैप अपॉन 1 क्यूब। 1 जो है ये डिस्टेंस है, फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r क्यूब और r यहाँ पे 1 है। तो इस तरह से ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह से ये हो गई। अब इसके बाद P2 यानी इसी पॉइंट पर इस वाले डायपोल का अगर देखेंगे तो ये एक्सियल पॉइंट होगा। इस डायपोल मूवमेंट के लिए ये पॉइंट एक्सियल होगा, इस डायपोल मूवमेंट की एक्सिस पे ये लाई कर रहा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r क्यूब और r जो है ये जो पॉइंट है z एक्सिस का ये 2 है, z एक्सिस का पॉइंट 2 है तो r क्यूब हो गया। इसको सॉल्व किया तो p के कैप अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो अब इस केस में ये नेगेटिव साइन इसलिए लिया गया क्योंकि डायपोल मूवमेंट के अगेंस्ट ये फील्ड है इसलिए माइनस ले लिया और इसमें जो है डायपोल मूवमेंट के अलोंग ये फील्ड है, डायपोल मूवमेंट इधर ही फील्ड भी है तो इसलिए ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई। अब अगर हम देखें नेट फील्ड की बात करें इस पॉइंट पर तो ये E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर हो जाएगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लिया तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो -7p/32 पाई एप्सिलॉन नॉट k क्यूब, यानी सेकंड ऑप्शन जो है वो सही होगा। इसका सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। ध्यान से देख लीजिए। थैंक यू बच्चों।